शिवसेना नेता राजपुंज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजपुंज जी, लग रहा है कि शायद थोड़ा ध्यान विधायकों का रखता तो शायद ये स्थिति आज शिवसेना की नहीं होती, और जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला, सीधे सीधे उनकी चुनौती अब महाराष्ट्र में आगे शिवसेना को और कमजोर करने की है, उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने की है। शिवसेना कमजोर नहीं हो सकती क्योंकि उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे शिव सैनिक हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं और पुराने जाते हैं नए आते हैं। इस प्रकार का सृष्टि का नियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने पत्ते जो पक जाते हैं, जो सूख जाते हैं, वो झड़ते ही हैं और उसके बाद हरे पत्ते आते ही, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी शिवसेना अपनी जगह मजबूत खड़ी है और 56 सालों से मजबूत है, उसमें कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का, पूजा जी। और दूसरा मैं बताऊं कि इस प्रकार से जो आज प्रकरण चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले दिनों में कितना हलचल थी। ऐसा सुस्त वातावरण था, कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था। इतनी एकदम उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति, एनर्जी आ गई, जैसे लगा कि कोई प्लेन मार्स की तरफ उड़ के जा रहा हो। तो जो 5 दिवसीय मैच था, उसको 2020 में एक दिन में खेल दिया गया। तो मतलब बड़ी पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। बाकी दूसरी तरफ शिवसेना की बात है, शिवसेना अपनी जगह बिल्कुल है। और कल्पना तो आपने राजपुंज जी ये भी नहीं की थी कि आपके इतने विधायक जो हैं, 2/3 जो विधायक हैं, वो आप बागी हो जाएंगे। कल्पना तो ये भी नहीं की थी। जी 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 पूजा जी, देखिए अब ये तो हर पार्टी के अंदर ऐसा होता है, उसमें कोई है नहीं। अब किसी को आप जंजीरों से बांध के तो रोक नहीं सकते, और कोई भी अपने मन के अंदर क्या सोचता है, क्या हो उसकी आगे, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो उसके ऊपर काफी उनको पहले संवाद हुआ, उनको बोला गया कई चीजों से, सोशल मीडिया से और आपके न्यूज चैनल के थ्रू भी उनको मैसेज भिजवाया, सब कुछ हुआ। लेकिन ठीक है, नहीं समझ आया उनको, नहीं पता चला। आज भी वो अपने आप को अगर शिव सैनिक कहते हैं तो कहें, अब उस पर क्या कह सकते हैं। भाई शिव सैनिक कह भी रहे हैं, बकायदा जो पोस्टर शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनमें उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। यानी अभी भी अपने बयान पर वो अभी बने हुए हैं। यानी अब जो लड़ाई है वो पार्टी को लेकर होगी, पार्टी के नाम को लेकर होगी। जी देखिए, हमारे जो पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे हैं, वो बिल्कुल शिवसेना को चला रहे हैं। लगभग जो हमारे बाला साहब ठाकरे की देन है। तो उसमें अगर आज शिवसेना की बात हो, तो शिवसेना में तो कोई ऐसा इशू आपको नजर नहीं आता, हमें भी नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर ये शिंदे जी आज जो कहते हैं और आगे क्या होता है, कानूनी क्या बात होती है, लीगल तौर पे देखा जाएगा। लेकिन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे वो निर्वाचित हुए हैं। और बाकी और इससे और क्या कहेंगे हम। यानी आज एकदम निशब्द राजपुंज जी, आज एकदम निशब्द, कोई शब्द निकल नहीं रहा, गलती का एहसास हो रहा है? नहीं, गलती कोई नहीं है, गलती कोई नहीं है। देखिए, हमने तो पूरी चेष्टा करी थी मनाने की, कि घर का कोई मेंबर अगर नाराज हो जाता है, अगर कोई ऐसा हो जाता, तो उसको मनाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो वो पूरी कोशिश हुई, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसमें कामयाबी नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या कहेंगे अब। शब्द की बात नहीं है, शब्द तो बहुत कुछ है, लेकिन अब वही पुराने शब्द हैं, बार बार उनको क्या अब रिपीट करें। अब देखिए, जो मैच खत्म हो चुका है, आपस में जो प्लेयर लड़ रहे थे, आज वो जीत चुके हैं, तो जीत की बधाई तो देना बनता ही है। अच्छा, जो वो व्हिप जारी होगा राजपुंज जी, अब कैसे क्या लग रहा है आपको विधानसभा के पटल पर अब क्या तस्वीर आएगी? जो व्हिप जारी किया जाएगा, आपके विधायकों के लिए भी वो व्हिप जारी किया जाएगा, किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है? जी पूजा जी, देखिए, जब विधानसभा के पटल पे होगा, फ्लोर पे होगा, तो फ्लोर के ऊपर मनोस्थिति देखी जाएगी कि उनके मन के अंदर अगर आज भी रक्त में शिवसेना आज भी बहती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाई देगा, पता चलेगा। वो क्या जाते हैं, वो डिपेंड करता है, उस समय के ऊपर डिपेंड करता है। उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। वो अभी भी तो उनका अपना मन है, मन तो चंचल होता है, और मन कहीं भी कभी भी उसकी जो गति होती है, तो आप देखते हैं एक हवा से भी तेज होती है। तो मन कहाँ से कहाँ लाखों किलोमीटर से सफर तय कर लेता है। तो मन का तो कोई है नहीं कहने का। चलिए, राजपुंज जी लगातार बने रहिए। विनोद जगदाले भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, राजपुंज जी की बातें आप सुन रहे होंगे, क्या लग रहा है, क्या अभी से पार्टी कुछ मतलब चिंतन मंथन चल रहा होगा? लेकिन आगे तो चुनौती और कड़ी है, जो बची कुची साख है उसको भी तो बचाना है। देखिए, आप शिवसेना के बारे में बात करिए तो मैं साफ तौर पे कह दूं आपको कि चिंतन तो जरूर चलेगा। जब ये विधायक जब टूटे, तब सबसे पहले ज़रूरी था कि शिवसेना के जो नेता है उन्होंने संभल कर बयानबाजी करनी ज़रूरी थी। लेकिन उन्होंने वो बयानबाजी एकदम निचले स्तर पर वो लेके गए, जिसके बाद संघर्ष और भी बड़ा है। अब देखिए, अब तो ये तो हो गया, सरकार बन गई,
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। अब फिर भी संजय राउत ट्वीट करके कई बातें वहां पर लिख रहे हैं। अब बेहद ज़रूरी है शिवसेना को कि अब पार्टी को बचाना है। अगर पार्टी को चुनाव चिन्ह को बचाना है, नाम को बचाना है, तो ज़रूरत है अभी पार्टी में एकता बनाए रखना। देखिए 16 विधायक, अब उनको नया विप आया तो वो मान्य करना पड़ेगा। जो सांसद है, करीब बताया जाता है कि जो सूत्रों के हवाले से 18 में से 14 सांसद इस समय शिवसेना से नाराज है और वो किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे का दामन वहाँ पर थाम सकते हैं। जिला प्रमुख है, पार्टी के अन्य पदाधिकारी है, वो पसोपेशी में है कि जाए कहा, उद्धव का गुट अच्छा है या शिंदे का गुट अच्छा है। तो ऐसे में शिवसेना के सामने कई मुश्किलें यहाँ पर खड़ी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पिछले 28 से 30 साल से शिवसेना का भगवा मुंबई महानगर पालिका पर लहरा रहा है और अब अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है, उद्धव गुट अलग मैदान में उतरता है, शिंदे गुट भाजपा के साथ जाता है, तो जाहिर बात है कि मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के हाथ से जा सकती है। अब उद्धव ठाकरे को सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना ज़रूरी है। पार्टी में और ज़्यादा बगावत नहीं होनी चाहिए। और आज में आपने देखा कि मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह बता रहे थे कि जो पेपर में जो आज इश्तिहार आए हैं, वो इश्तिहार नांदगांव के विधायक सुहास कांदे द्वारा दिए गए हैं। उसमें उद्धव और आदित्य की फोटो है, यानी आज भी वो चाहते हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना में हैं और ज़्यादा बहुमत हमारे पास है, 2/3 मेजॉरिटी शिवसेना की हमारे पास है, तो हम ही शिवसेना हुए। तो जाहिर बात है उद्धव के सामने, आदित्य के सामने, संजय राउत के सामने कई ऐसी मुश्किलें हैं, तो अब उन्हें नए सिरे से पार्टी में विचार मंथन की ज़रूरत है। सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे जा सकते हैं। ये पूरा मंथन अब शिवसेना के लिए काफ़ी अहम बन चुका है। बिल्कुल बेहद अहम, और ये कह सकते हैं कि अब परीक्षा की घड़ी यहाँ पर शिवसेना के लिए खड़ी हो गई है। राजपुन जी, अब तो खबर ये आ रही है जो आपके पास जो बचे विधायक हैं उनमें से भी आधे से ज्यादा नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने का काम शुरू हुआ कि नहीं? बिल्कुल, देखिए आत्म मंथन तो हर पार्टी को करना चाहिए और हो भी रहा है, और इसमें जरूरी है हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा, क्या करना है, आगे की रणनीति जो होगी वो तैयार करी जाएगी और उस हिसाब से आगे चला जाएगा। तो अभी इस पे कहना तो बिल्कुल बहुत जल्दी होगा कुछ भी। बाकी आगे देखते जाइए, और बहुत समस्या है महाराष्ट्र के अंदर। आप देखें, निराशा अगर देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जी के भी चेहरे पे नजर आती है। तो वो भी शीर्ष नेतृत्व के उसमें उन्हें बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल साफ लगता था कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन लास्ट मौके पे आप देख ही रहे किस प्रकार से निराशा छलक रही है उनकी भी। और सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनके भी मन में काफी कुछ रोष है इसके प्रति। मतलब तो आगे मान रहे चल के बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ बीजेपी ने खेला और मुश्किल खड़ी कर दिया महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए, मान रहे हैं इस बात को? नहीं, देखिए मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल खेला ही है। आज उन्होंने जो समर्थन उन्होंने खेला है अपनी पार्टी के अंदर भी, एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का सा क्रैक कर दिया किसी ना किसी चीज के ऊपर। तो हो सकता है वो क्रैक आगे जाके कहीं कुछ नया विस्फोट ना पैदा कर दे, कुछ नहीं मालूम। राजनीति में कुछ हर समय बदलता है, क्षणों में बहुत कुछ बदल जाता है, सेकंड्स में। इंद्रजीत, राजनीति में क्षणों में सब कुछ बदल जाता है। अभी फिलहाल इस उम्मीद में शिवसेना दिख रही है, कोई बदलाव, कोई ऐसा चमत्कार आने वाले वक्त में हो सकता है शिवसेना के लिए? जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर दोनों पक्ष एक एक कदम पीछे बढ़ाते हैं तो बिल्कुल मुमकिन है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। कल तक किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं और उप मुख्यमंत्री बन गए। तो होने को कुछ भी हो सकता है और अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बची हैं। अलग अलग प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। जिस तरह से जो पेपर में इश्तिहार दिया गया है, उस इश्तिहार में जिस तरह से फोटो लगाई गई है, तो उसके अलग अलग बयाने भी निकाले जा रहे हैं। एक महीने ये भी निकाला जा रहा है कि पूरी पार्टी पे कब्जा करना चाहता है एकनाथ शिंदे गुट। दूसरा महीने ये भी कुछ लोग निकाल रहे हैं कि हो सकता है एकनाथ शिंदे गुट फिर से साथ में आ जाए। तो कई सारे महीने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये सब
भविष्य की बातें हैं कि आगे 2-3 दिनों में किस तरह की राजनीति करवट बदलती है, आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, व्हिप जारी होता है तो क्या शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे को वोट कर देंगे, जो बाकी बचे विधायक हैं अगर वो भी वोट करते हैं तो स्थितियां कुछ और बदल सकती हैं। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसका जवाब आपको आने वाले 2-3 दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर हूँ और यहाँ की गाहमा-गाही दिखा रहा हूँ। लगातार जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।